गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लू सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एक पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं। इसके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस पार्ट में समझा दिए थे। आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको न्यू रेशियो कराने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। रेशियो निकालने के 4 ही मेथड होते हैं। ये 4 ध्यान रखना, ये 4 क्वेश्चन में यही चारों चीजें आती हैं और इन्हीं से क्वेश्चन घुमाए हुए होते हैं। अगर आप ये बेसिक समझ लोगे तो रेशो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। वन बाय वन क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, समझ में आता रहेगा। ये 4 केस कौन से हैं? गिवन शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिट। जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर का शेयर इसमें गिवन होगा आपको। ठीक है, पुराने पार्टनर का क्या होगा? शेयर गिवन होगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड केस है टेक फ्रॉम लिखा होगा। थर्ड केस है उसमें ऑफ वर्ड यूज किया होगा। और जो फोर्थ केस है फ्यूचर रेशियो दिया होगा ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर क्या दिया होगा? आपका फ्यूचर रेशियो दिया होगा। इन्हीं 4 केसों के मैं अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1, जो केस 1 का ही क्वेश्चन है। इसी को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो पार्टनर है गिरिजा, यतीन एंड जुबिन आर पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। और इसमें देखो वही वाली बात कर रहा हूँ। पहले वाला क्या है? गिवन क्या है? शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर के शेयर्स आपको इसमें क्वेश्चन में गिवन है। टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन है। तो अब ये देखें, एक तो गिरिजा है। गिरिजा का शेयर कितना है? 532, 5/10। और फिर इसके बाद कौन है? यतिन शेयर, ये कितना दिया है? 3/10। और जुबिन शेयर है हमारा 2/10। और सुरेश को पार्टनर बना रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। सुरेश पार्टनर है 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। और हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या रेशियो कैलकुलेट करना है? न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, और सुहानी समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है। सबसे पहले ध्यान रखना है, हमने माना कि टोटल हमारे पास शेयर्स की होता है। तो पहले शेयर को सीधी सी भाषा में समझिए। बड़ा ये 1/10, 3/10 इस तरह से बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। सिंपल सा फंडा अगर ऐसे समझो इसको कि एक पार्टनर हमारे फॉर्म में है, तो ये जो 3 पार्टनर हैं इनको 3 हिस्से मिलते हैं। ठीक है ना, 3 हिस्से बंटते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो 5-3-2 में बट रहा है हमारा। किस रेशो में बट रहा है? 5-3-2 में बट रहा है। जब एक नया पार्टनर आता है तो कुछ ना कुछ वो लेगा। अब वो कुछ ना कुछ क्या ले रहा है? वो ले रहा है 1/5 ले रहा है। तो इनका हिस्सा कम हो जाएगा। इनका हिस्सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो कम किस रेशियो में होगा? क्योंकि यहाँ पे रेशियो कोई गिवन है नहीं, तो ये भी ओल्ड रेशियो में ही हम इनको रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लेते हैं लेट टोटल शेयर, लेट टोटल शेयर हमने मान लिया 1 है। और सुरेश को पार्टनर बनाया हमने। सुरेश पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए। तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा हमारा? रिमेनिंग शेयर बचा 1 माइनस 1/5 माइनस करो तो ये बचा 4/5। 4/5 को 5/10, 3/10, 2/10 में डिवाइड कर दो। तो गिरिजा का शेयर क्या होगा? गिरिजा का जो शेयर होगा वो था 5/10 और 4/5 को बांट दो, कितना आएगा? 20/50। ऐसी यतिन का शेयर कितना है? 3/10 इसका, 4/5 का, 12/50। और जुबिन का शेयर क्या होगा? 2/10 है, 4/5 का, तो 8/50। अब इसका 1/5 है, इसका डिनोमिनेटर सेम करो क्योंकि सबके नीचे क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। इसके नीचे 1/5 आ रहा है। तो 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। और सुरेश का शेयर क्या हो जाएगा?
1/5 को 10 से ऊपर 10 से नीचे करेंगे तो आ जाएगा 10/50। तो रेशो देखो क्या बन रहा है हमारा चारों का, 20, 12, 8, 10। एक आंसर तो ये है। इसको और शॉर्ट्स कर सकते हो, देखो किससे कट जाता है, 2 से कट रहा है ये, 10, 6, 4 और 5, 10, 6, 4, 5, ये हमारा क्या है, न्यू रेशो। यही आंसर आ रहा होगा, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो इस तरह से केस वन आपने देखा। केस वन में बड़ा सिंपल है। केस वन में क्या करना है आपको, वन में से जो अपने टोटल शेयर को कैलकुलेट करना है। टोटल शेयर लेट किया आपने 1, और जो हमारा नया पार्टनर है उसके हिस्से को कम करेंगे तो रिमेनिंग शेयर बचेगा, उसको हम किस रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। क्योंकि हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, ओल्ड पार्टनर का रेशो गिवन है। क्या गिवन है, ओल्ड पार्टनर का रेशो गिवन है, उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस वन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है। क्या मैं मान लूँ समझ में आ गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं केस वन के, जैसे मैंने आपको समझाया। और ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ फिर केस टू का। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं, ये भी टीएस ग्रेवाल का है, और हमारा केस टू क्या रहता है, टेक फ्रॉम। टेक फ्रॉम को ऐसे समझो, इसको बड़ा आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन में समझा दूंगा मैं आपको। जैसे मान लेते हैं हमारा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके सामने, रामलाल है हमारा दोस्त, ये पार्टनर है, और एक मोहनलाल, आंखें भी नाक भी ले यार, पैर भी हैं उसके, ले खुश, ये भी एक पार्टनर है। ठीक है, इनका रेशो जो है मान लेते हैं 60 रुपए और 40 रुपए। ये जो क्या है, इनका रेशो ये है 60 और 40। अगर ये 100 रुपए घुमाते हैं तो 60% हिस्सा किसका है, रामलाल का है, और 40% किसका है, मोहनलाल का। और जब आप इसको रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है, 6:4, और क्या बनता है 3:2। अगर मैं 3:2 बोलूंगा तो तुम्हें लगेगा यार पता नहीं क्या है, 3/5, 2/5, और 60 और 40 बोलूंगा तो बड़ा समझ में आ गया एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे सोहनलाल, सोहनलाल एक पार्टनर है। ठीक है, ले लो, अब खुश, ये आ गया। इसको दे रहे हैं हम 30 रुपए, कितने दे रहे हैं, ये न्यू। ये क्या कर रहा है, 20 रुपए तो ले रहा है, 20 रुपीज। ठीक है, टेक फ्रॉम रामलाल से, और 10 रुपीज किससे ले रहा है, टेक फ्रॉम मोहनलाल। तभी तो इसके 30 रुपए हुए, समझ में आया। 30 रुपए कैसे बने इसके, 20 रुपए तो रामलाल से ले रहा है, और 10 रुपए किससे ले रहा है, मोहनलाल से। अब जरा रेशो बताओ क्या बना हमारा। तो रामलाल ने कितने दिए, 20, इसने कितने दिए, 10, तो इसके कितने रह गए, 30, इसके कितने रह गए, 40। सिंपल से आ गया समझ में। तो रामलाल का, अगर मैं रामलाल का शेयर निकालूं तो कितना बचेगा बताओ, 60 माइनस कितना, 20, तो कितना बचेगा, 40। ऐसे किसका, मोहनलाल का कैसे करेंगे, 40 माइनस 10 तो कितना रह गया, 30। और कौन है, सोहनलाल, 20 प्लस 10 इजिकल टू कितना हो गया, 30। तो रेशो 4:3:3। ऐसे में तो मैं समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो टेक में क्या करोगे आप, टेक का कॉन्सेप्ट पकड़ो। टेक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो पुराने पार्टनर हैं उनमें से जितना वो दे रहे हैं वो माइनस कर दो, बस यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्या पकड़ा हमने, इसके हिस्से को माइनस करना है। समझ में आ गया। अब मैं इसका क्वेश्चन कराता हूँ, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको आप समझोगे। क्वेश्चन नंबर 2, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा इसको देखो, ये क्या कह रहा है, ए बी पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो कितना है, 7:5।
तो ए का शेयर बताओ कितना है, 7/12, और बी का शेयर 5/12, और सी का शेयर जो न्यू पार्टनर है कितना दे रहे हैं हम इसको, कितने हिस्से के लिए पार्टनर बना रहे हैं, सी मैनेजर है उसको 1/6 के लिए बना रहे हैं, कितने के लिए बना रहे हैं, 1/6 के लिए, यानी इसको 1/6 हिस्सा मिलेगा टोटल। पर ये 1/6 हिस्सा कौन कौन दे रहा है उसे, वो कह रहा है 1/6 में वो ले रहा है ही टेक फ्रॉम 120 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी। तो ए में से माइनस करोगे कितना, 1/24, और बी में से कितना माइनस करोगे, 1/8, ठीक है। तो ए का न्यू रेशियो क्या बच जाएगा, ए का न्यू शेयर क्या रह जाएगा, 7/12 में से जो उसने किसको दिया, सी को दिया, सी को कितना दिया देखो, 1/24 दिया, करो बराबर, कितना आएगा ये कितना आ गया, बेस में 24 आ गया, और 14 - 1 तो कितना आ गया, 13/24 समझ में आ गया। ऐसी बी का शेयर देखो, बी का न्यू शेयर 5/12 माइनस कितना, 1/8 दे रहा है, कितना आएगा यहाँ पे, 24 पक्का, चलो कितना आ गया, 24 2 10 - 3 7/24, ठीक है। और डिनोमीटर सेम कर दो सी के लिए, सी का शेयर क्या हो जाएगा, 1/6, 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो कितना आएगा, 4/24, ठीक है। रेशो क्या आ रहा है, 13:7:4, यही आंसर आ रहा है, समझ में आ गया वर्मा जी, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा बताऊं, किसी को डाउट, क्लियर शिवांग, तो आपको केस 1 भी समझ में आ गया, केस 2 भी समझ में आ गया। तो रेशो कोई टफ है नहीं, रेशो करना में बहुत आसान है, और ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और थैंक यू। और इसके बाद वाले दोनों कुछ पार्ट में अगली पार्ट्स में कराऊंगा, वहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरह से करते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात 9 बजे एक बड़ी वीडियो शॉर्ट आती है, और उसे देखें, और सीक्वेंस वाइज वीडियो देखें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बलोनी सर के नाम से। यूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।